सर्दी के सितम की तो ठंड का कोहरे का कहर लगातार जारी है। आने वाले दिनों में प्रदेश में बारिश हो सकती है, ये कह रहा है मौसम विभाग। कई जिलों में जो टेम्परेचर है 10 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है बारिश का। 22 जनवरी की तारीख रहेगी जब कई जिलों में बारिश की आशंका है। 6 जिले ऐसे हैं जहां आंधी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो मौसम विभाग कह रहा है कि 22 जनवरी को कई जिलों में बारिश की आशंका है। आंधी और बारिश की आशंका जता रहा है मौसम विभाग। तो ये मौसम को लेकर अपडेट है, क्योंकि कोहरा लगातार बना हुआ है और कोहरे के चलते विजिबिलिटी बहुत कम हो चली है। हम तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे विजिबिलिटी कम होने के चलते जो हादसे हैं वो सामने आ रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग कह रहा है कि 22 जनवरी को आशंका है कि कई जिलों में बारिश हो और आंधी हो चले, इसकी आशंका जता रहा है मौसम विभाग। 6 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी है। 22 जनवरी को कई जिलों में बारिश की आशंका जता रहा है मौसम विभाग। तो अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम को लेकर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 6 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी यहां पर दी गई है और मौसम विभाग कह रहा है कि 22 जनवरी से बारिश की आशंका है राजस्थान के कई जिलों में। इन सबके बीच हमारे सहयोगी हैं, ज्यादा जानकारी लिए इस वक्त मौजूद हैं। गजेंद्र की मौजूदगी चूरू से है, कुलदीप आपको श्रीगंगानगर से नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा हरिप्रकाश फलौदी से हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मैं गजेंद्र आपके पास ही आ रही हूँ, जरा बताएं चूरू को लेकर क्या है मौसम का हाल, क्या कह रहा है मौसम विभाग? बिल्कुल मणि, आज पूरी तरीके से जो अंचल है वो कोहरे की आगोश में है। घना कोहरा है वो छा रहा है। ऐसे में वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना है वो करना पड़ रहा है। मेगा हाईवे के ऊपर भी वाहन है वो रेंग रेंग कर चल रहे हैं, हेडलाइट जलाने पड़ रही है और 7:15 के आसपास इस समय हो रही है। इसके बावजूद भी विजिबिलिटी है वो काफी कम है। इसके अलावा मौसम विभाग की माने तो 22 जनवरी को मौसम विभाग ने चूरू सहित आसपास के जिलों के अंदर येलो अलर्ट है वो आंधी और बारिश का जारी किया है। ऐसे में 22 जनवरी को फिर से तापमान में वो बदलाव होगा, मौसम में बदलाव होगा और आंधी बारिश की संभावनाएं हैं वो मौसम विभाग जता रहा है। साथ ही साथ सर्दी की यदि हम बात की जाए तो तापमान में हल्की बढ़ोतरी है वो इन दिनों हो रही है। अधिकतम तापमान है वो 25 डिग्री जा चुका है, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान के अंदर भी 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी है वो देखी जा रही है। न्यूनतम तापमान क्षेत्र का है वो 9 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में लगातार तापमान में बदलाव है वो देखा जा रहा है और जिस प्रकार से मौसम विभाग का कहना है कि 22 जनवरी को एक बार फिर से चूरू सहित शेखावाटी क्षेत्र में मौसम में एक बार फिर से परिवर्तन आएगा और आंधी और बारिश की संभावना है वो जताई जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं फिर से मौसम में भारी बदलाव क्षेत्र में देखने को मिलेगा। जी मणि, तो आंधी और बारिश की चेतावनी दे रहा है मौसम विभाग, जो जानकारी आप दे रहे हैं। गजेंद्र, इस बीच श्रीगंगानगर का हाल जरा जान लेते हैं, क्या यहाँ पर कह रहा है मौसम विभाग, बताएं कुलदीप। देखिए मणि, जिस तरह से मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है, उसका असर है वो अभी से ही श्रीगंगानगर जिले में देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही जो तेज शीतलहर है उसका प्रकोप जारी है, जिसकी वजह से जो हाड़ कंपाने वाली सर्दी है उसका दौर चल चुका है। हालांकि आज कोहरे से थोड़ी राहत है। अमूमन इन दिनों श्रीगंगानगर के अंदर सुबह 8 बजे के बाद में जो कोहरा है वो अपना प्रभाव दिखाता है और दोपहर में 12 से 1 बजे तक कोहरा रहता है। वहीं लगातार जो तापमान के अंदर उतार चढ़ाव हो रहा है, क्योंकि बीती रात के तापमान की बात करें तो जो न्यूनतम तापमान था वो 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और दिन का तापमान है, कल के तापमान की बात करें तो वो भी 20 से 25 डिग्री जो सेल्सियस है वो दर्ज किया गया। तो ऐसे में जो किसान है उनकी जो फसलें हैं उनको लेकर उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें छाने लगी हैं, क्योंकि कुछ दिन कोहरा रहता है, फिर उसके बाद में पाला पड़ता है और उसके बाद में अचानक से तापमान तेज हो जाता है। तो ऐसे में जो ये तापमान में उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है ये किसानों की फसलों के लिए नुकसानदायक है। वहीं जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए राहत की बात है, क्योंकि सर्दी का असर थोड़ा सा पहले से कम हुआ है। तो ऐसे में दिन में धूप खिलने से स्कूली बच्चों को राहत मिली है, स्कूल जो गृहिणियां हैं उनको राहत मिली है। हालांकि जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है आंधी और बारिश का, उसके चलते एक बार फिर से इलाके के अंदर जो सर्दी का दौर है वो तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। जी ठीक है। इस बीच हरिप्रकाश, आप जरा साझा करें क्या है मौसम को लेकर ताज़ा अपडेट और क्या यहाँ पर भी अलर्ट जारी किया गया आंधी बारिश का?
जी मनी, निश्चित रूप से जो है मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में 20 से 22 जनवरी के बीच में जो है वो कड़ाके की ठंड का भी है, जिस तरह से अनुमान लगाया गया है। लेकिन फलोदी की बात करें तो इस बार जो है विजिबिलिटी की बात करें या फिर जो कोहरे की बात करें तो इस बार कोहरा जो है, मैं दिखा दूं, इस बार जो है पिछले 2 दिन पहले तो कोहरा था, लेकिन यहाँ पर जो है अब कोहरा जो है वो कम है, लेकिन ठंड जस की तस है। ऐसे में बात की जाए फलोदी की तो फलोदी जिस तरह से जो है गर्मियों के दिनों में स्वाभाविक गर्म रहता है, ऐसे में ठंड के समय भी कड़ाके की ठंड यहाँ पड़ती है। मैं दिखा दूं, यहाँ पे लोग जो है वो अलाव के सहारे यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये इलाका जो है वो ठंड का है। और खासतौर से यहाँ पर जो है वो अल सुबह ही लोग जब अपने गंतव्य की ओर जाते हैं या कहीं अन्य स्थान की ओर जाते हैं तो ऐसे में यहाँ पर जो है वो अलाव के सहारे रहते हैं। लोग अभी 7 सवा 7 होने आई है, ऐसे में लोग अब भी जो है वो अलाव के सहारे हैं। जैसा कि फलोदी की बात करें तो यहाँ जो है पहला जो 2-3 दिन पहले जो कोहरे का जो था वो बेहद ही जो है वो ये था कि गाड़ियां जो है वो रेंगने के चलती थी, लेकिन ऐसे में अब जो है ठीक है हरिप्रकाश, मैं लौटूंगी। एक सवाल मेरा आपसे रहने वाला है यहाँ पर, गजेंद्र जरा बताएं कि आंधी बारिश की चेतावनी दे रहा है मौसम विभाग, तो इससे तापमान में आने वाले वक्त में गिरावट होने की आशंका है या फिर हम देखेंगे कि जो ठंड का प्रकोप लगातार जारी है उसमें थोड़ी राहत मिल सकती है? निश्चित रूप से जिस प्रकार से येलो अलर्ट है वो चूरू जिले के लिए और आसपास के कई जिलों के लिए जारी किया गया है आंधी बारिश का, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि फिर से बढ़ोतरी है वो सर्दी में होगी, फिर से तापमान में बदलाव होगा, फिर से ठंडक है वो एक बार आएगी। क्योंकि बीते कई दिनों की बात करें तो लगातार 1 जनवरी से ही लगातार सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू किया था। हालांकि दिसंबर महीने की बात करें तो दिसंबर महीने में इतनी सर्दी इस बार नहीं रहती अमूमन जितनी होनी चाहिए थी। इस बार तापमान है वो माइनस के नीचे नहीं गया। हालांकि चूरू जिले की बात करें तो यहाँ पर माइनस में तापमान चला जाता है, लेकिन इस बार वो स्थितियां देखने को नहीं मिली। लेकिन जनवरी शुरू होने के साथ ही बारिश जिस प्रकार से हुई, माउंट की बारिश, उसके बाद से फिर से तापमान में जो गिरावट है वो दर्ज होनी शुरू हुई लगातार। ठीक है, तो मौसम को लेकर हम चूरू का, श्रीगंगानगर का और फलौदी का क्या हाल है जान रहे थे। आप तीनों को धन्यवाद तमाम डिटेल्स के लिए। आगे बात करेंगे सवाई माधोपुर की, जहां 263वें स्थापना दिवस के अवसर पर यहां दशहरा मैदान पर भव्य सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम रखा गया। शहर के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा यहां पर पहुंचे और लोक कलाकारों ने कई रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। कलाकारों ने यहां चरी नृत्य, घूमर नृत्य, 13 ताली नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य समेत कई शानदार प्रस्तुतियां दी हैं। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कलाकारों को सम्मानित भी किया। तो 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय 19 वर्षीय बालिका कबड्डी प्रतियोगिता 19 से 23 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश में होने जा रही है। इसके लिए डिडवाना के ग्राम अकोदा स्थित शिशु विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विद्यालय कबड्डी का राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर रखा गया। 5 दिनों तक चले इस प्रशिक्षण शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर राजस्थान टीम का चयन किया गया। इसके बाद राजस्थान कबड्डी टीम हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हुई है। शिक्षा निदेशालय बीकानेर के सहायक प्रशासनिक अधिकारी हेमाराम, शारीरिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार चौधरी और आयोजक यहाँ पर उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, रवानगी दी है और कहा है कि राजस्थान में खेलों को लेकर आई क्रांति निश्चित ही आने वाले समय में हमें एक विशेष दर्जा दिलवाएगी। बात करें बालोतरा की तो इन दिनों श्री आलम पशु मेला की धूम बनी हुई है। इस साल मेले में कुल 910 पशुओं की आवक दर्ज हुई है। ऊंट, घोड़े समेत अन्य पशुओं को लेकर दूर दराज के इलाकों से पशुपालक पहुंचे हुए हैं। मेले में 100 से अधिक दुकानें लगी हुई हैं। व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने जमकर यहां व्यापार किया है। ये 41वां पशु मेला है और इस मेले की सर्वप्रथम शुरुआत है 1983 में तत्कालीन प्रधान द्वारा श्री मग्गाराम बाबू द्वारा की गई थी एवं ये तब से अनवरत जारी है। कोरोना काल को में 2 वर्ष मेले का आयोजन बंद रखा गया था। अब इस मेले में अधिकांश ऊँट ही आते हैं एवं लगभग 910 ऊँट इस मेले में आए और जिसमें से लगभग 150 ऊँटों की बिक्री हुई। अभी तक भारी भीड़ है और दुकानों पे घरेलू आवश्यकताओं की चीज़ें और यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को सजे हुई पशु मेला अपने आप में श्री आलम जी महाराज को समर्पित एवं यहाँ की लोक संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं।